ओके। सो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कर्नल क्या होता है, हमारे पास कौन कौन से टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम है, कर्नल कहाँ रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, एक पूरा आर्किटेक्चर भी देखे थे हमने। ठीक है। सो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री, लिनक्स किस तरीके से बना। ओके। ये बहुत बड़ी हिस्ट्री नहीं होने वाली है, बस एक छोटा सा शॉर्ट समरी टाइप होने वाला है बस। ओके। सो ये स्लाइड अच्छे से देख लो। ओके। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर पूरे डेट्स लिख के रखे हैं, ईयर्स। ओके। तो सबसे पहला हमारे पास जो ईयर आता है वो है ये 1969। ओके। सो ओके। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1969 में हुआ क्या था। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक बॉक्स बना लेता हूँ। ओके। सो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जहाँ से ये सब चीज़ों का स्टार्ट हुआ, ठीक है, पहले भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे बट उतना मोटिवेशन नहीं था लोगों के अंदर कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स चाहिए, या एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि उतनी नीड नहीं थी। ठीक है। बट एक बहुत बड़ी सी घटना बोल सकते हैं या फिर एक बहुत बड़ा अचीवमेंट बोल सकते हैं, उसके कारण लोगों में इतना मोटिवेशन आ गया कि हमें एक नई नई टेक्नोलॉजीज बिल्डअप करनी पड़ेगी, चाहिए। ओके। सबसे पहला जो मोटिवेशन था वो बेसिकली इस चीज़ के हिसाब से था, आपने ये तो सुना ही होगा। ओके। सो अपोलो 11। ओके। ये चीज़ क्या हुई थी कि सबसे पहले इंसान ने चांद पर कदम रखा था। ये तो अपने को पता ही है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था। ठीक है। सो बेसिकली ये हुआ था। सो ये अचीवमेंट के बाद बहुत सारे इन्वेंशंस हुए और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ में बहुत सारी बढ़ोतरी हुई। ठीक है। बट ये एक चीज़ नहीं थी, इसके अलावा भी यहाँ पर और भी कुछ हुआ था 1969 में। सॉरी। ओके। सो 1969 में हमारे पास एक चीज़ और हुई थी कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ठीक है, उसका आइडिया यहाँ पर दो लोगों को आया था। अब वो दो लोग कौन थे, सो वो भी हम देख लेते हैं। उस दो लोगों का नाम है डेनिस रिची, ओके, और एक है केन थॉमसन। हम इन दोनों के बारे में भी देखेंगे। ठीक है। बट ये दोनों नाम आपको रहना चाहिए। डेनिस रिची तो आपको पता ही होगा और केन थॉमसन भी हम देखेंगे। ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और हुआ था, वो मैं बताऊंगा कि क्या है। फिलहाल इसको हम सीरिए फिर सब ब्लैंक छोड़ देते हैं। ठीक है। सो 1969 का हमें क्लियर हो गया कि क्या हुआ था। एक सबसे बड़ा अचीवमेंट हुआ था हमारे पास, अपोलो 11 मीन्स चांद पर सबसे पहले कदम रखा गया था। फिर नेक्स्ट चीज़ क्या थी कि केन थॉमसन और डेनिस रिची जो है, उन्होंने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की स्टार्ट किए थे। एक तरीके से मीन्स उनको आइडिया आया था कि हमें एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना चाहिए जो मिलिट्री पर्पज़ के लिए या फिर जो यूज़र फ्रेंडली भी हो। ठीक है। नेक्स्ट चीज़ 1975 में क्या हुआ था, हमें वो देखना है। ठीक है। सो 1975 में, ठीक है, सो 1975 में कैसा हुआ था बेसिकली। उसके पहले की अगर हम बात करें तो इस ड्यूरेशन में मीन्स क्या, 1969, 70, 71, 72, सो इस ड्यूरेशन में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम उन्होंने बना लिया था। मीन्स क्या हुआ कि 1970 तक वो पूरा बन चुका था। और ये जब बना था 1970 में, ये बना था पूरा असेंबली लैंग्वेज पे। ओके। सो असेंबली लैंग्वेज पर ये बना हुआ था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 1971 में जो डेनिस रिची है, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिल्डअप किया था। वो कौन सी थी, ठीक है, वो बेसिकली हमारी थी सी लैंग्वेज। ठीक है। सो 1970 तक जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो पूरा असेंबली में बना था। उसके बाद जब 1971 की बात आई, जब उन्होंने सी लैंग्वेज बनाया, तब इन्होंने क्या किया कि जो यूनिक्स का कोड है वो पूरा का पूरा 80% उन्होंने सी लैंग्वेज में लिखा। ठीक है। और बाकी का असेंबली में ही रहने दिया। ठीक है। मीन्स बाकी का 20% असेंबली लैंग्वेज में रहा। सो इतना सब कुछ हुआ था इस ड्यूरेशन में। उसके बाद अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम तो बन गया, बट एक चीज़ और हुई थी। ठीक है। उस दौरान फिर और भी मार्केट में ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ गए थे और भी कंपनीज आ गई थी। ठीक है। सो वो भी हम देखते हैं। सो नेक्स्ट चीज़ क्या हुआ था
सो 1975 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट आ चुकी थी, ठीक है। यहाँ पर भी हमारे पास फिर एप्पल भी आ चुका था। इसको थोड़ा इस तरीके से लिख देते हैं। ओके, सो माइक्रोसॉफ्ट, ओके, और नेक्स्ट यहाँ पर एप्पल, ठीक है। तो ये दोनों हमारे पास यहाँ पर कॉम्पिटिटर्स आ चुके थे, और इन दोनों में तो वैसे ही झगड़ा चल रहा था, हमें पता है उसके बाद, ठीक है। सो ये सब आ चुके थे। अभी तक इनका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं आया था, एक फुल्ली ऑपरेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, बट इनकी कंपनी से आगे आ चुकी थी। ये लोग अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स के साथ आ गए थे। माइक्रोसॉफ्ट वगैरह हमें डॉस के साथ आ चुका था, ठीक। उसके बाद क्या हुआ था कि इन लोगों ने अपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट किए बनाना, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि इस ड्यूरेशन में 1983 और ओके, ठीक है, 1983 और 1985 के ड्यूरेशन में हमारे माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल के जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स है वो मार्केट में आ चुके थे, और इसी दौरान फिर ये सारी चीज़ें आ गई थी, ठीक है। अब माइक्रोसॉफ्ट, यूनिक्स और एप्पल, इनमें मैं डिफरेंस बताता हूँ कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो था वो बेसिकली पूरा हार्डवेयर डिपेंडेंट था। मीन्स क्या कि अगर उसका हार्डवेयर हमारे पास है, उनकी कंपनी का हार्डवेयर हमारे पास है, तो ही वो ऑपरेटिंग सिस्टम चलेगा, मतलब तो ही वो सॉफ्टवेयर चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा, ठीक है। अब इसी को एक तरीके से compete करने के लिए या बीट करने के लिए हम कह सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ने अपना एक बहुत यूज़र फ्रेंडली, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया। अब यूज़र फ्रेंडली कैसा कि क्योंकि यूनिक्स जो है वो बेसिकली पूरा कमांड लाइन बेस्ड था, तो माइक्रोसॉफ्ट ने अपना पूरा यूज़र फ्रेंडली एक बहुत अच्छा यूआई बनाकर अपना ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार किया, ठीक है। सिमिलर चीज़ फिर एप्पल भी हमारे उसी चीज़ के लिए आ गया कि वो सिक्योरिटी पॉलिसी बहुत ज़्यादा देता था, ठीक है। तो इन लोगों ने तो अपनी कंपटीशन में रेस चालू कर दी थी, ठीक है। और ये सब चीज़ें हुआ था 1983 से 1985 के बीच में, ठीक है। यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी। अगर मैं 1983 की बात करूँ, ओके, सो हमारे पास से ऐसा कर देते हैं आउटलाइन क्रिएट, ठीक है। सो अगर 1983 की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास एक कंपनी आई थी, ठीक है। उस कंपनी का नाम था GNU। अब GNU का फुल फॉर्म है बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं, GNU नॉट यूनिक्स या जनरल नॉट यूनिक्स, इस तरीके से हम कुछ भी कह सकते हैं इसे। बट वो बेसिकली हमें यूनिक्स का जो डिपेंडेंसी है, ठीक है, उसे हटाने के लिए आई थी, ठीक है। उसे बेसिकली हटाने के लिए नहीं, बट उसको ही एक तरीके से चैलेंज करने के लिए आया था। अब GNU तो ठीक है बना लिए, फिर उसके बाद क्या हुआ था, ये GNU जो है हमारा 1983 में बना था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि GNU ने मीन्स GNU जो कंपनी थी उन्होंने ही अपना एक लाइसेंस पब्लिश किया, ठीक है। अभी लाइसेंस कौन सा था, तो GPL लाइसेंस में जनरल पब्लिक लाइसेंस, ठीक है। अब ये उसी कंपनी ने हमारे पास पब्लिश किया था। अब ये क्यों पब्लिश किया था वो मैं बताता हूँ, ठीक। सो ये हम इसे एरो बना देते हैं पहले, ठीक। तो अब ये लाइसेंस क्या करता है, जनरल पब्लिक लाइसेंस, तो बेसिकली क्या होता है इस ड्यूरेशन में बहुत सारे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हमारे पास आ चुके थे, और बहुत सारे लोगों में उसकी अवेयरनेस थी और बहुतों में नहीं भी थी। तो इसका फ़ायदा वो लोग उठाते थे जिन्हें सॉफ्टवेयर के बारे में बहुत कुछ पता है, ठीक। लेट्स सपोज एक सिनेरियो, मतलब एक एग्जांपल लेते हैं कि मुझे कोई एक सॉफ्टवेयर पता है कि सपोज मैंने कोई भी एक सॉफ्टवेयर पकड़ लो, समझ लो VLC, ठीक है। VLC जो जिसमें हम वीडियोस देखते हैं। सो VLC मैंने सॉफ्टवेयर जो है इंटरनेट से डाउनलोड कर लिया, और ये बहुत लोगों को पसंद आया कि, और वो मुझे पूछ रहे कि कहाँ से लिया, क्या किया, कैसे किया, ठीक है। तो मैं उनको बता रहा हूँ कि मैंने इसे इतने रुपए में कुछ ख़रीदा है, ठीक है। लेट्स से कुछ 1000 रुपीज़ में मैंने ख़रीदा है, ठीक है। तो वो लोग भी मुझे एक तरीके से बोलेंगे कि हाँ हमें भी बताओ कहाँ से खरीदते क्या करते, तो मैं उनको बोल दूंगा कि हाँ ठीक है, तो मुझे पैसे दो, मैं तुम्हें सॉफ्टवेयर ला के दूंगा। तो एक तरीके से ये गलती हुआ ना कि मैंने तो सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है फ्री में, ठीक है, बट मैं बेच रहा हूँ उन लोगों को अच्छे खासे अमाउंट में। तो ये चीज़ एक तरीके से गलत थी, ठीक है। प्लस अगर वो सॉफ्टवेयर फ्री है, ठीक है, तो उस पर
सारी चीज़ें वैलिड रहनी चाहिए, कि मीन्स कस्टमर को कोई प्रॉब्लम नहीं जानी चाहिए आगे जाके कि हाँ उसको कॉस्ट बढ़ा दी जा रही है या कुछ भी करे, तो ये चीज़ ना हो करके सारे फ्री सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स पर जीपे लाइसेंस लगा दिया गया था। ठीक है, अब जनरल पब्लिक लाइसेंस करता क्या था, उसने कहा कि अगर कोई सॉफ्टवेयर पर जीपे लाइसेंस लगा हुआ है तो वो सॉफ्टवेयर हमेशा के लिए फ्री रहेगा और वो ओपन सोर्स भी रहने वाला है। ओके, सो अब फ्री तो हमें पता है कि हाँ हमें उसे पैसे देनी पड़ेगी, बट ओपन सोर्स क्या होता है, तो ओपन सोर्स बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स है तो हम उसका कोड में चेंजेस कर सकते हैं, और उस पर चेंजेस किया हुआ कोड अगर हम अपने तरीके से यूज़ कर रहे हैं या किसी और को दे रहे हैं, तो उस पर जिसने वो कोड बनाया है या फिर जिस कंपनी भी वो कोड बनाया है उसको कोई कुछ बोल नहीं सकता। ओके, तो आपने ऐसा सुने होगा ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन या इस चीज़ के बारे में, तो वो सारी चीज़ें वही होती है कि ओपन सोर्स जो कोड है उस पर लोग अपनी एक तरीके से अपना कोड या अपनी राय रखते हैं या जो भी चीज़ है, ठीक है, उसको वो अपने तरीके से यूज़ कर सकते हैं और वो टोटली फ्री रहेगा, उसका कोई चार्ज किसी को लगने नहीं वाला। ठीक है, सो जीपे लाइसेंस ये करता था, और जीपे लाइसेंस बनाया किसने था, तो GNU जो कंपनी थी उसने ही ये लाइसेंस पब्लिश किया था। ओके, सो इसे इस तरीके से कर देते हैं। ठीक है, सो हमारे पास इतना तो आ गया 1985 तक। अब 1985 तक हो गया हमारे पास, यूनिक्स आ चुका था, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, GNU एक कंपनी थी, ये कोई ऑपरेटिंग सिस्टम वाली कंपनी नहीं थी, ये एक ऐसी कंपनी थी जिसने जीपे लाइसेंस बनाया था। ठीक है, और जितने भी फ्री सॉफ्टवेयर है ये सब उसके अंडर आते थे। ठीक है, जिस पर भी जीपे लाइसेंस लगा हुआ है वो सॉफ्टवेयर फ्री एंड ओपन सोर्स रहने वाला है। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है कि 1991 में एक हाई स्कूल स्टूडेंट, ओके, तो अब हाई स्कूल स्टूडेंट की बात करें तो वही एक तरीके से आ जाता है, हम लिनक्स से हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली मैं किसी और चीज़ की बात तो करूँगा नहीं। एक हाई स्कूल स्टूडेंट जिसका नाम था लाइनस टॉरवेल्स। ठीक है, तो लाइनस टॉरवेल जो है वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट थे, और उन्होंने अपना एक प्रोजेक्ट किया था, बेसिकली उसे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कह सकते हैं हम। एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया था और वो एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट था, और वो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट ज़्यादा कुछ नहीं, हमारा कर्नल था। ठीक है, और कौन सा कर्नल, तो बेसिकली लिनक्स कर्नल। ठीक है, सो लाइनस टॉरवेल्ड ने क्या किया था कि यहाँ पर एक लिनक्स कर्नल अपना बना चुके थे। ठीक है, और कुछ टाइम के बाद फिर जैसे उन्होंने वो पब्लिश किया तो ये कोडर्स के बीच, या हम कह सकते हैं जितनी भी कम्युनिटी थी, ठीक है, उनके बीच ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, बिकॉज ये जो है इसे हम और भी चीज़ें कह सकते हैं कि लिनक्स इज़ अ यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसा आप बहुत जगह पढ़ोगे। ठीक है, सो ये ज़्यादा कुछ नहीं, जैसे हमने पढ़ा था कि जो यूनिक्स है, ठीक है, वो बेसिकली सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट है, हार्डवेयर डिपेंडेंट है, सॉरी। ठीक है, सो इसका मतलब क्या है कि उसका जो भी हार्डवेयर रहने वाला है, ठीक है, उसका जो भी हार्डवेयर रहेगा उस पर ही उसका ऑपरेटिंग सिस्टम चलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ जो है लिनक्स पूरी तरीके से कवर अप कर रहा था कि वो कोई भी हार्डवेयर पर चल सकता था, प्लस एक चीज़ और कि ये बिल्कुल फ्री था शुरुआत में। ठीक है, बेसिकली वो अभी भी फ्री ही है, और वो फ्री अभी भी क्यों है, बिकॉज 1992 में, ठीक है, लिनक्स को या लिनक्स पर हम कह सकते हैं, ठीक है, GPL लाइसेंस लग चुका है। ठीक है, इसको इसलिए कभी कभार हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि GNU लिनक्स, ऐसा कुछ भी कहते थे पहले। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें होती थी कि 1992 तक जी लिनक्स कर्नल पर लाइसेंस लग चुका था, GPL लाइसेंस। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास तो है। अब 1992 तक ये हो गया, अब ये लास्ट चीज़ क्या है, तो ये लास्ट चीज़ बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं, हमारा उप्स से फिल आउट कर देते हैं। ठीक है, सो ये लास्ट चीज़ हमारी ज़्यादा कुछ नहीं, हमारी डेट है या ईयर कह सकते हैं कि जब रेड हैट लिनक्स बना था। ठीक है, सबसे पहला रेड हैट लिनक्स 1995 में आ गया था। इसके पहले भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम आ चुके थे, बट रेड हैट लिनक्स जो था वो कुछ ज़्यादा ही प्रसिद्ध हो गया था और ये पूरा एंटरप्राइज लेवल पर चलने लगा था। ठीक है,
अभी भी ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कंपनीज़ में, क्योंकि इसका कस्टमर सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, कम्युनिटी भी बहुत ज़्यादा तगड़ी है इसकी। ठीक, रेड हैट है तो उसे रेड कलर में कर देते हैं अपन। ओके, ठीक है। ये सारी हमारे डेट्स थी। अच्छा ओके, मैंने एक चीज़ यहाँ पर छोड़ दिया। मैंने यहाँ बताया था कि यहाँ लास्ट जगह कुछ हुआ था। ठीक है, ये लास्ट जगह ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ पर जो लाइनस टॉरवेल्ड है, ठीक है, उनका ये बर्थ ईयर है बेसिकली। ठीक है, देख रहे हो कि सारी चीज़ें एक तरीके से 1969 में ही हुई। ओके, इसे मैं हटा देता हूँ। उप्स, ठीक है, ओके, इतना तो सीख रहेगा। ठीक है, 1969 में ये सारी चीज़ें हुई थी। लाइनस टॉरवेल्ड का भी जन्म उसी टाइम पे हुआ था। यूनिक्स भी तभी स्टार्ट हुआ था बनना। माइक्रोसॉफ्ट एप्पल आ चुके थे। माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल ने अपना जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इस ड्यूरेशन में अपना लॉन्च किया था। GNU GPL लाइसेंस यहाँ भी आ चुका था। ठीक है, जो सारे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स पर लग रहा था, मीन्स फ्री सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स पर। फिर लाइनस टॉरवेल्ड ने लिनक्स कर्नल बनाया, फिर GPL GNU लाइसेंस उस पर लग चुका था जिसके कारण वो फ्री है। ठीक है, फिर उसके बाद रेड हैट लिनक्स 1995 में आया। अब एक चीज़ और है कि मैं यहाँ बता देता हूँ या फिर ऐसा कर सकते हैं अपन। ठीक है, अब मैंने एक पूरा आर्किटेक्चर आपको बताया था कि इस तरीके से हमारे पास समझ लो OS रहता है। ठीक है, इसके अंदर हम यहाँ ऐसा कर्नल बना देते हैं। ठीक है, OS तो है हमारे पास और कर्नल भी है। अब ये हमारे पास OS अलग अलग है। अब मैंने एक चीज़ और कहा था, सपोज कि ये हमारा लिनक्स का कर्नल है। ठीक है, अब सपोज कर लो कि ये लिनक्स का कर्नल है हमारे पास, तो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जो मैंने बताए थे। ठीक है, तो वो एक तरीके से ये सारे हैं। जैसे सबसे ऊपर अगर मैं बोलूँ तो एंड्रॉयड बोल सकते हैं अपन। ठीक है, उबुंटू भी बोल सकते हैं, रेड हैट लिनक्स। ठीक है, इसे थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ मैं, RHEL। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं हमारे पास कि फेडोरा या काली लिनक्स, ऐसे बहुत सारे। ये सारे क्या है कि ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जिनके अंदर लिनक्स नाम का कर्नल है। ठीक है, अब यही चीज़ तो हमारे पास है, बट हमें एक चीज़ यहाँ से क्या मालूम पड़ी कि लिनक्स जो है, लिनक्स कर्नल GNU GPL लाइसेंस के अंडर आता है। ठीक है, इसका मतलब क्या कि वो क्या कहते थे कि ये सारे सॉफ्टवेयर फ्री और ओपन सोर्स रहेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जो लिनक्स कर्नल है हमारा, ये भी फ्री ही होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो लिनक्स कर्नल है वो बेसिकली फ्री है। अगर अब ये फ्री है तो क्या इसके अंदर बनने वाले सारे, मतलब इस पर बनने वाले सारे ऑपरेटिंग सिस्टम भी फ्री नहीं होंगे। ठीक है, मीन्स इसका मतलब क्या है कि ऑब्वियसली बात है ना, जैसे देखो एंड्रॉयड जब तुम फ़ोन लेने जाते हो उसमें एंड्रॉयड पहले से मिलता है। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपकी बाकी इसमें नहीं मिलता, बट एंड्रॉयड सब कुछ में फ्री मिलता है पहले से। अब ऐसा तो नहीं है कि आप कोई भी दूसरा मोबाइल लोगे उसको बोलेंगे कि नहीं नहीं मैंने तो आपको रियलमी या दूसरा कोई वन प्लस का दे दिया है स्मार्टफोन, उसमें तुम एंड्रॉयड अलग से डाल लेना या फिर मैं डाल दूंगा, मुझे 300-500 रुपये एक्स्ट्रा के दो। ऐसा तो कोई शॉपकीपर बोलता नहीं है। ठीक है, बिकॉज क्यों, क्योंकि एंड्रॉयड फ्री है। और क्यों फ्री है, क्योंकि उसके अंदर लिनक्स का कर्नल है, और लिनक्स का कर्नल ही फ्री है तो उस पर बनने वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी फ्री ही होगा। ऐसा सेम चीज़ इन सब के साथ भी है कि उबुंटू RHEL और फेडोरा ये सब भी फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम्स ही है। ओके, तो यही हमारी हिस्ट्री थी बेसिकली। अपन अपने डॉक्यूमेंटेशन पे आ जाते हैं वापस से। ठीक है, ठीक है, हमारे पास हमने यही देखे कि यूनिक्स 1969 में हुआ था, फिर माइक्रोसॉफ्ट 1975, 76 एप्पल, 83 में GNU, ये जो बुल का साइन आप देख रहे हो वो GNU GPL लाइसेंस 1985 में बना था। फिर 1991 में लिनक्स आ गया था और 1992 तक वो पूरा GNU के साथ आ चुका था। ठीक है, पूरा फ्री हो चुका था। ये थी हमारी हिस्ट्री। एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, ये लोग, ठीक है,
सो शुरुआत के जो दो लोग हैं वो डेनिस रिची और केन थॉमसन हैं, इन्होंने ही यूनिक्स बनाया था। और डेनिस रिची जो है सबसे सामने आपको दिख रहे हैं, वो बेसिकली क्रिएटर है सी लैंग्वेज के। नेक्स्ट है रिचर्ड स्टालमन, जो GNU कंपनी के CEO है, मीन्स उन्होंने वो बनाया था। नेक्स्ट फिर है हमारे पास लाइनस टॉर्वेल्स, ठीक, जो कि लिनक्स जिन्होंने बनाया था। ओके, सो आज की वीडियो में यही सारी चीज़ें थी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।